वो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और इस कहावत को सनत जयसूर्या ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। क्योंकि सनत जयसूर्या जब से श्रीलंका टीम के हेड कोच बन के आए हैं, उसने श्रीलंका टीम के भाग्य को ही बदल दिया है, और अकेले दम पे श्रीलंका को अब टेस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने की उम्मीद को जगाए रखा है। क्योंकि हुआ ऐसा ही है, जब से सनत जयसूर्या श्रीलंका टीम में आए हैं, तब से श्रीलंका जो कहा जा रहा है कि एक दशक के बाद जिस तरह से श्रीलंका की टीम दिखी है, विशेषकर अपने घरों में, वो काबिले तारीफ है। अनएक्सपेक्टेड था ऐसा होना, कि ऐसा हो भी सकता था। क्योंकि जो श्रीलंका इसके पहले थी, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, वो मैच भी जीत पाएगी किसी बड़ी टीम के खिलाफ, ये भी नहीं कोई सोचता था। क्योंकि जो पिछले 10 साल से श्रीलंका की टीम थी, वो काफी निचले स्तर की श्रीलंका की टीम थी। लेकिन हालांकि श्रीलंका की टीम उतने निचले स्तर पे थी नहीं जितनी पिछले 10 सालों में चली गई थी। क्योंकि उसके पहले जो श्रीलंका की टीम थी, वो अनएक्सपेक्टेड थी, वो हर साल वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल खेल रही होती थी। जब से सनत जयसूर्या हेड कोच बन के आए अपने पहले सीरीज में, टीम इंडिया को वनडे में 27 सालों बाद वनडे सीरीज हरा के एक कारनामा अपने नाम किए थे। और उसके बाद जब इंग्लैंड जाती है, तो इंग्लैंड की धरती पे 10 साल बाद कोई टेस्ट मैच इंग्लैंड को हराती है, इंग्लैंड के घर में श्रीलंका। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाई। उसके बाद जब न्यूजीलैंड खेलने आती है श्रीलंका में, तो श्रीलंका उनको 15 साल बाद कोई मैच हराती है। और इसके साथ ही अगर बात किया जाए, तो 25 सालों बाद न्यूजीलैंड को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हरा के एक पारी और 154 रनों का जीत हासिल की। उसके साथ ही एक पारी से जीतने वाला रिकॉर्ड भी 25 सालों बाद वो अपने नाम कर लेती है। तो श्रीलंका की टीम इस समय जैसा खेल रही है, उसको देख के तो यही लग रहा है कि श्रीलंका की टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना डिजर्व करती है। क्योंकि वो इस सीरीज को जीत के अपनी रैंकिंग में भी सुधार लाया, अपने पॉइंट में भी सुधार लाया है। और अगर अगला सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में पटक देती है, ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। और इंडियन फैन और एशियन फैन के लिए काफी अच्छी खबर होगी कि दोनों टीमें फाइनल में जो पहुंचेंगी, वो एशिया कॉन्टिनेंट की हो, और इंडिया और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में देखने में मजा आएगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए, तो उसमें श्रीलंका ने पहले ही पारी में पहाड़ जैसा स्कोर 600 से प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड पहले इनिंग में 88 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। और दूसरे इनिंग में न्यूजीलैंड फाइट बैक करती है, अच्छा कोशिश करती है मैच को बचाने के लिए, लेकिन अंत में जाते जाते 360 रनों पे सिमट जाती है। और इसी के साथ श्रीलंका जो है वो एक पारी 154 रनों से जीत हासिल करती है न्यूजीलैंड के ऊपर। तो न्यूजीलैंड श्रीलंका के पहले पारी के पहाड़ जैसे स्कोर को ही चढ़ने में नाकामयाब रहती है। वहीं अगर श्रीलंका के राइज की बात की जाए, तो श्रीलंका का राइज इस समय काबिले तारीफ है। ये राइज जब लास्ट समय देखने को मिला था, तब सनत जयसूर्या श्रीलंका के टीम में खेल रहे होते थे, और वो 90s का जमाना था। और उस समय श्रीलंका की टीम एक बार फिर अपने ओवरहॉलिंग पीरियड में कह लीजिए, या फिर अपने उस पीरियड में थी जहां से उसको राइज करने की जरूरत थी। वहीं अगर सनत जयसूर्या की बात की जाए, तो सनत जयसूर्या को एज अ हेड कोच श्रीलंका के साथ कुछ समय के लिए जोड़ा गया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सनत जयसूर्या को एक्सटेंशन दिया जाएगा। और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सनत जयसूर्या ने श्रीलंका की टीम के साथ काम किया है, टीम को उत्थान की तरफ ले गए हैं, उसकी वजह से यही लग रहा है कि उनका एक्सटेंशन समय के साथ बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आगे जाता जाएगा। क्योंकि श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका में गोल्फ टेस्ट मैच इतना आसान नहीं था, लेकिन ये श्रीलंका की राइस की कहानी को बताता है। ये टेस्ट मैच श्रीलंका के टेस्ट की कहानी को बताता है कि श्रीलंका इस समय किस टेस्टिंग पीरियड से गुजर रही है, और टेस्ट में कितना कमाल कर रही है। इसके साथ ही अगर श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में भी अब चौथे से तीसरे स्थान पे आ गई है। 55 पॉइंट के साथ वो तीसरे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया 62 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पे है। और इंडिया 71.76 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। और न्यूजीलैंड की बात की जाए, तो न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना अब लगभग ना के बराबर हो गया है, क्योंकि वो मैच हारी है, सीरीज हारी है, तो रैंकिंग में और नीचे भी आई है। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फर्स्ट एडिशन की विजेता टीम है न्यूजीलैंड। इंडिया को हरा के उन्होंने टाइटल जीता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, लेकिन वो 2019 की बात थी। और इस साल यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका की बात की जाए, तो श्रीलंका को 2 टेस्ट मैच खेलना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसको 2 टेस्ट मैच खेलना है, वो श्रीलंका में ही होना है। तो श्रीलंका को श्रीलंका में हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका अपने घर में किसी भी बड़ी टीम को हराने में सक्षम है और वो साबित कर देगी कि वो अपने घर में किस तरह की क्रिकेट खेलती है। अगर श्रीलंका अपने आने वाले 4 टेस्ट मैचों में अगर 3 मैच जीत लेती है, तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट फाइनल कर लेगी। और ये बहुत क्रेजी बात होगी अपने आप में, क्योंकि अगर 4 टेस्ट में आपको पहले से पता है कि हमको 3 मैच जीतना है किसी भी हाल में, तो ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है अपने आप के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाती है, तो ये बहुत अच्छी खबर होगी और इंडिया के लिए थोड़ी-सी राहत की खबर होगी, क्योंकि इंडिया लॉर्ड्स के ग्राउंड पे श्रीलंका से थोड़ी-सी भारी साबित हो सकती है। ऐसा अभी मानना है, लेकिन अगर श्रीलंका भी वहाँ तक जाएगी तो श्रीलंका को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका भी बड़ी-बड़ी टीमों को हरा के वहां तक पहुंचेगी। इस मैच में अगर बात की जाए तो श्रीलंका के लिए कमाल की बॉलिंग रही। प्रभात जयसूर्या आए, पहले इनिंग में 6 विकेट वो लेते हैं और दूसरे इनिंग में निशान पेरिस अपने डेब्यू में ही 5 विकेट ले लेते हैं। और इसके साथ ही वो 7वें ऐसे गेंदबाज बनते हैं जो डेब्यू में 5 विकेट से ज्यादा भी लेते हैं। तो श्रीलंका के लिए कमाल की खबर है कि जो भी बॉलर आता है वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा मैच उसके लिए जाता है, टीम टीम को जीत भी दिलाता है। तो वहीं अगर प्रभात जयसूर्या की बात की जाए तो 9 विकेट हासिल किए और निशान पेरिस ने भी इस मैच में 9 विकेट हासिल किए। तो श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी खबर है।